Hello students, I am Sanjeev Marshall from Marshall Academy. I welcome you to my channel Marshall Academy, a platform for learners. तो आज मैं बात करूंगा क्योंकि मोटिवेशन दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लर्निंग। तो मोटिवेशन के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि दो बातें आप ध्यान में रखें, क्योंकि चीज कोई भी सीखें, कोई भी भाषा सीखें, कोई भी ज्ञान की बात सीखें, उसके लिए दो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। दो बातें इस पे गौर करना है कि एक होती है नियत, एक होती है तबीयत। नियत और तबीयत के साथ ही हमारा लाइफ के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है। बच्चों, जब भी हम क्लास के अंदर बैठते हैं, अगर हमारी तबीयत खराब है तो उसका इलाज किया जा सकता है ना। दवा लेके, कुछ पानी पिला के, कुछ भी चीज उसको ठीक किया जा सकता है। जब आपकी नीयत खराब है तो नियत के साथ तीन वर्ड मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूं, जुड़े हुए हैं। नियत के साथ सबसे बड़ा क्या है? डिटरमिन्ड। डी फॉर डिटरमिन्ड। तो पहला डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। आप कुछ भी चीज सीखने चाह रहे हो, डिटर्मिनेशन चाहिए आपको। डिटर्मिनेशन के बाद सेकंड डी आता है डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन यू कांट अचीव योर डेस्टिनेशन इन योर लाइफ। तो डिटर्मिनेशन, सेकंड इज डिसिप्लिन और थर्ड वन इज डेडिकेशन। और विदाउट डेडिकेशन यू कांट गेट रिजल्ट्स। तो 3D मैं इनको बोलता हूं अपनी मोटिवेशन के अंदर। यू शुड हैव 3D। जब तक आपके अंदर 3D नहीं है, आपकी नीयत के अंदर ये तीनों चीजें नहीं आएंगी, आपको सीखना नहीं आएगा। आप अगर डाउटफुल हो, अगर आपको नहीं लग रहा कि मैं 100% नहीं दे पा रहा हूं, तो इसका मतलब आपको और कोशिश करने की जरूरत है। हाफ हार्टेडली हम कोई भी चीज को नहीं कर पाते, क्योंकि करंट या कोई भी चीज है, कोई भी रिजल्ट है 100% करने के बाद ही हमें मिलता है। तो इसलिए तो प्लीज डू योर 100%। तो इसलिए मैं आज आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप अपनी नीयत को स्ट्रॉन्ग करें, अपने सीखने की, सोचने की ताकत और समझने की शक्ति को स्ट्रॉन्ग करें, और ज्यादा से ज्यादा आप सीखोगे। इंग्लिश नहीं, क्योंकि मार्शल एकेडमी का उद्देश्य रहा है कि इंग्लिश के साथ साथ स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े और उनके अंदर गलत और ठीक को समझने की ताकत बढ़े। तो मैं अब आ रहा हूं मोटिवेशन के बाद कि कैसे हम आज सीखेंगे कि कैसे वोकैब को बढ़ाएं। क्योंकि आदमी वैसे तो 5 सेंसेस को यूज करके सीखता है। हम क्लास के अंदर सभी को ध्यान में रख के, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है ना, तो सभी को ऐसे ढंग से पढ़ाया जाता है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को सीखें। तो वर्ड्स को ज्यादा हम कैसे सीखते हैं? देख के या सुन के। तो आज मैं देखने के जरिए हम कैसे वर्ड्स को सीखते हैं, कैसे अपनी वोकैब को बढ़ाते हैं, मैं बताने जा रहा हूं। कि मैंने आपके सामने ये हैंड ड्रॉ किया है। तो हमें पढ़ाया जाता है कि दिस इज हैंड। तो हैंड को सभी पढ़ते हैं। तो हैंड के आगे क्या चीज आती है, इसके पार्ट्स क्या है हैंड के, और व्हाट वी डू विद आवर हैंड्स, हाथ से क्या क्या करते हैं। तो ये वोकैब का आज का हिस्सा रहेगा। तो ये हमारा हैंड है। तो हैंड के अंदर इसके क्या क्या हिस्से हैं। फर्स्ट जो मेन पार्ट है उसमें मैं लिखने जा रहा हूं कि पाम। अब मैंने लिखा PALM, पाम। तो पाम हथेली होता है बच्चों। हथेली, इसको ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? पालम। PALM। तो मैं बताना चाहूंगा, जब भी L और M इकट्ठे आते हैं तो L ऑलवेज बी साइलेंट। तो ये क्या होगा? पाम। क्या बोलेंगे? पाम। नेक्स्ट वन इज थंब, THUMB। ये थंब नहीं है, ये थंब है। तो थंब क्या है? M और B जब भी इकट्ठे आएंगे, B साइलेंट होगा, थंब बोला जाएगा। जैसे कॉम, बॉम। तो B साइलेंट कब होगा बच्चों? जब M और B कब इकट्ठे आ जाएंगे। तो पहला क्या बोला? पाम। पाम मीने हथेली। दूसरा क्या है? थंब। थंब मीने अंगूठा। तो पहली जो उंगली है हमारी, जिसको फिंगर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? इंडेक्स फिंगर। इसको बोलेंगे हम इंडेक्स फिंगर। तो नेक्स्ट जो हमारी बीच की उंगली है, उसको बोलेंगे मिडल फिंगर। नेक्स्ट इज रिंग फिंगर। जो रिंग फिंगर है उसमें हम अंगूठी पहनते हैं, और इस फिंगर का हमारे हार्ट से सीधा रिलेशन होता है, तो इसको रिंग फिंगर इसलिए बोला जाता है। नेक्स्ट इज लिटिल फिंगर। तो इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर। सबसे छोटी है तो उसको लिटिल फिंगर। तो दीज आर टिप्स। जो हमारी उंगलियों के हिस्से होते हैं उनको क्या बोला जाता है? दीज आर टिप्स।
तो दीज आर पार्ट्स ऑफ आवर हैंड्स। तो सभी को जानना जरूरी होता है। कोई भी चीज है हमारे पास, कोई भी कार है, कोई भी रेफ्रिजरेटर है, उसके पहले हमें इंग्लिश में हिस्से पता होना चाहिए, उसके पार्ट्स का नाम पता होना चाहिए, फिर वो कैसे काम करता है। वोकैबुलरी सीखने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि कैसे वो काम करता है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि व्हाट वी डू विद आवर हैंड्स, हाथ से क्या क्या काम करते हैं। हम अपने हाथों से क्या क्या काम करते हैं विदाउट यूजिंग एनीथिंग एल्स। कुछ और यूज नहीं करना, सिर्फ दोनों हाथों से क्या क्या करेंगे। तो पहले आप सबसे पहले पॉपुलर है कि हम क्या करते हैं, क्लैप। क्लैप मीन्स ताली बजाना, सभी हम हाथ से ताली बजाते हैं। दूसरा क्या होता है, स्लैप। स्लैप क्या होता है, थप्पड़ लगाना। तो ऐसे हम सीखेंगे कि हाथों से क्या क्या काम करने जा रहे हैं, और ये वोकैब सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आगे जाके पता लगेगा कहां कहां हमें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वर्ड इज स्नैप। स्नैप क्या होता है, चुटकी बजाना। नेक्स्ट वन इज पुल, ये सभी को पता है आपको। पुश, और क्या क्या करते हैं हाथ से, पिंच। पिंच मैंने चुटकी काटना। टैप, टैप के कई मीनिंग है। टैप का मतलब टूटी भी होता है, और टैप का मतलब थपथपाना। जब हाथ से थपकी देते हो, बच्चे को सुलाते हो, तो उसको भी टैप बोलते हैं। थपकी देना, थापी देना, टैप। नेक्स्ट इज वेव। वेव मैंने हाथ हिलाना। बाय बाय को जैसे हम बोलते हैं ना, वेव योर हैंड, अपना हाथ हिलाओ। और नेक्स्ट इज रब। रब मैंने रगड़ना। जब हम किसी चीज को रगड़ते हैं हाथों से तो उसको बोलते हैं रब। थर्ड, नेक्स्ट इज प्रेस। प्रेस मैंने हाथों से हम दबाना बोलते हैं, किसी चीज को दबाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोलते हो मुट्ठी। अब मुट्ठी का मीनिंग काफी बच्चों को नहीं पता होता। मुट्ठी होती क्या है, उसको बोलते हैं फिस्ट। फिस्ट मैंने मुट्ठी। नेक्स्ट इज अब मुट्ठी बंद करना। इसके लिए मैं साथ साथ अभी क्लियर कर देता हूं कि मुट्ठी बंद करने को बोलते हैं क्लिंच यूर फिस्ट। मुट्ठी को बंद करना क्या है, क्लिंच यूर फिस्ट। नेक्स्ट क्या है, पंच। पंच मैंने मुक्का मारना। किसी को आप मुक्का मारते हो तो बोल रहे पंच, डोंट पंच हिम, उसे मुक्का मत मारो। नेक्स्ट वन इज पॉइंट। पॉइंट मीन इशारा करना। जब आप किसी को पॉइंट करते हो, डोंट पॉइंट मी, डोंट पॉइंट एट हिम, तो इशारा करना। तो इन चीजों से हम देखते हैं कि हाथों से क्या क्या करते हैं। तो नेक्स्ट इज नोक। नोक मैंने खड़काना। हम दरवाजे को जब खड़काते हैं तो हाथ, ये सारी एक्टिविटीज क्या है, हम हाथों से कर रहे हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि अगर हमारे पास पैर हैं तो पैरों से हम क्या एक्टिविटीज करते हैं, आंख है ना, तो इनको हम देखेंगे पहले कैसे हम हमारी चीजें काम करती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल हमारे इंग्लिश के अंदर वर्ब्स का रहता है। तो मैं अपनी अपनी वीडियो में समय समय पर आपको बताता रहूंगा कि कैसे हम अलग अलग वोकैब को कितने अच्छे तरीके से, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से, फनी तरीके से सीखें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।